हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। आज डीएम सीरीज का सिक्स्थ पार्ट है। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट सर्जेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट वी सी डेफिनेशन ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन होती क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ अ फंक्शन f from a set A to set B is a surjective if for every element B in the codomain B of f there is at least one element in A in the domain A of f such that fx is equal to y। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में होंगे उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमारे डोमेन में होनी चाहिए, तभी हम उसको सर्जेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, a function is said to be surjective if and only if it is made into one function। अगर हमारा फंक्शन मेड इनटू वन फंक्शन नहीं हुआ तो हम उसको सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कह सकते। आई एम अगेन रिपीट। सो फर्स्ट क्या है, जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में होंगे उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमारे डोमेन में होनी चाहिए, तभी हम उसको सर्जेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा फंक्शन मेड टू वन होना चाहिए, तभी हम उसको सर्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। Now we see many-to-one function for better understanding our concept of a surjective function. If the function f assigns a to b such that each element in a b is the image of some element in a, then f said to be many-to-one function. So it is also same, means क्या है, इधर लिखा है जितने भी एलिमेंट्स हमारे को डोमेन में होंगे उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेजेस हमारे में डोमेन में होनी चाहिए, तभी हम उसको मेन टू वन फंक्शन कह सकते हैं। And here we see that in this case range of a function, range of function of a is the same as its codomain। Note that point, means हमारी रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल होगी। लाइक रेंज में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स है तो हमारे कोडोमेन में भी 1 2 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। अगर 1 2 3 4 रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, मेन टू वन फंक्शन नहीं है बाबा ये। Now we see example for better understanding our concept of main-to-one function. This rectangle represents our universal set. It is a set A, also called V domain. It is a set B, also we call the codomain. So according to our definition, all the elements in a codomain have at least one of the pre-image in our डोमेन। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स है को डोमेन में उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज या डोमेन में है। लाइक ई के लिए ए बी है, एफ के लिए सी है, जी के लिए डी है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ मेनी टू वन फंक्शन। नाउ वी सी अनदर एग्जांपल फॉर अ one function. Determine whether the function f from a b c d to 1 to 3 with the fa is equal to 3, fb is equal to 2, fc is equal to 1 and fd is equal to 3 is many to 1 or not। So इसको भी कर लेते हैं ये many to 1 है कि नहीं। So first we take our domain part a b c d, then we take our codomain part 1 2 3। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी फंक्शन। लाइक हियर एफ ए के 3 है, एफ बी के लिए 2 है, एफ सी के लिए 1 है, एफ डी के लिए 3 है। अभी हमारा सारा हो गया। अब देखते हैं ये माइनस टू वन है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, ऑल द एलिमेंट्स इन अ कोडोमेन have at least one pre-image in our domain। means all the elements in our codomain उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमारे में डोमेन में होनी चाहिए। है लाइक 1 के लिए C है, 2 के लिए B है, 3 के लिए A and D है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ many to one function। Now we see important point for solving sums to show that it is surjective or not। fx is equal to y, means हमें सिर्फ fx is equal to y प्रूव करने का है और हमें सर्जेक्टिव फंक्शन पता चल जाएगा कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, और कुछ नहीं, सिर्फ fx is equal to y हमें प्रूव करने का है। Now we see sum 1 is the function fx is equal to x plus 1 from the set of integers to the set of integers is surjective or not। देख लेते हैं ये सर्जेक्टिव है कि नहीं। फर्स्ट क्या करने का है, एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करने का है। हमें इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने क्या पुट किया, एक्स इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 1। मीन जब हमने इंटीजर 0 पुट किया तो हमें आंसर आया 1 विच इज ऑल्सो इंटीजर, देन इट इज राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड इंटीजर, लाइक 2 पुट करके देखते हैं। 2 + 1 3 मीन्स अगेन हमारे पास इंटीजर्स आए, सो इट इज ऑल्सो राइट।
अब कंसिडर कीजिए, आप बोल रहे सकते कि यहाँ -2 नहीं पुट किया, अगर -2 पुट किया तो -2 प्लस 1, अगेन वी गॉट आउटपुट एज अ -1, इट इज ऑल्सो इंटीजर. So that's why the function is a surjective, because for every integer y there is an integer x such that fx is equal to y. मीन्स हमने सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन प्रूव कर दी. मीन्स जितने भी एलिमेंट्स है हमारे को डोमेन में, उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमारे डोमेन में है. दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ सर्जेक्टिव फंक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. और हमने यहाँ प्रूव करके दिखाया. लाइक यहाँ हमने एलिमेंट्स लिए एंड हमें इधर उसका डोमेन, लाइक डोमेन के एलिमेंट्स फाइंड किए, और ऑल्सो कोडोमेन के एलिमेंट्स हमने फाइंड किए. Now we see another sum for better understanding. Is the function fx is equal to 5x plus 2 from the set of integers to the set of integers is a surjective or not? So हमें यहाँ भी क्या करने का है, वैल्यू पुट करने के. सो फर्स्ट वी टेक fx इज इफ x इज इक्वल टू 1. हमने x अब 1 लिया तो हम उसको पुट करेंगे. So here we say that 5x plus 2. So x के जगह 1 पुट किया तो 5 plus 2 means we got output as a -2 by pi, and अब x2. So x2 किया तो fx is equal to 5x plus 2 and we got as a -1 by pi. Here we see that ये मैंने आपके लिए ही गलत किया है, क्या आप देखते हैं या नहीं. हमने यहाँ 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, ओनली 7 आएगा, बट यहाँ -2 by pi. कोई लोग देखते हैं, कोई लोग नहीं देखते. सो हमेशा वीडियो अच्छी तरह से देखिए, नहीं तो कुछ नहीं आ सकता आपको मैथ्स में. अगर ऐसे ही आपको डाउट ढूंढने होंगे, लाइक यहाँ मैंने देख के ही लिखा है कि -2/5, बट इसका आंसर क्या है, 5 + 2 7. सो हमारी कंडीशन क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर. मीन्स हमने अब 1 पुट किया तो अब हमें 7 मिला. लाइक हमने यहाँ लिखा नहीं है भाई, हमने यहाँ गलत लिखा है, क्योंकि मैं आपको देखने वाला था कि आपको इतना आता है. सो यहाँ हमने 7 लिखा. सो इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर. बट व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 2, अब हमने x इज इक्वल टू 2 लिया तो व्हेन वी व्हाट वी गेट आउटपुट -1/5. -1/5 इंटीजर है नहीं, इट इज नॉट अवर इंटीजर. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, सर्जेक्टिव की नहीं. अब कंक्लूजन, द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव बिकॉज फॉर एवरी इंटीजर y देयर इज एन नो इंटीजर x सच दैट इक्वल टू y. मीन्स हम यहाँ देख सकते हैं हमें इंटीजर नहीं मिला जब हमने x इज इक्वल टू पुट किया. But when we change the condition like real to real, then it is surjective function. Means अगर हमने condition change की, real to real कर दिया, तो ये condition prove कर सकते हैं, because real numbers also contains rational and irrational number like 2.5, -1.5, also many numbers. इस तरह हमने सर्जेक्टिव के सारे सम भी सॉल्व कर लिए एंड सिंपली हमें पता भी चल गया कि सर्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए फॉर अपकमिंग सीरीज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड कैलकुलस.